ये मालती किसका नाम है? जी साहब, मेरा ही नाम मालती है। आपको डीएम साहब ने बुलाया है। डीएम साहब ने मुझे मुझे क्यों बुलाया है? माँ, काहे बुलाए हैं डीएम साहब आपको? क्या करियो? हम क्या किए हैं? हम कुछ नहीं किए। हमको कहाँ पता डीएम साहब हमको काहे बुला रहे हैं? हम तो उनको जानते भी नहीं। हम क्या कर दिए? हम कुछ नहीं किए हैं। देखिए, हम तो डीएम साहब को जानते नहीं, वो हमको काहे बुलाए हैं? अरे देखो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और जल्दी ऑफिस पहुंचो, वरना साहब आपकी रेडी है ना, ठिकवा देंगे। साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ये सब मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। आप जल्दी से डीएम ऑफिस पहुंचो, वो बताएंगे। ठीक है साहब, हम आते हैं साहब के पास। हाँ, जल्दी आना। माँ, आप सच काहे नहीं बताती? बताइए ना, क्या कियो? किसी से लड़ाई झगड़ा कियो? बहसबाजी कियो? अरे बेटी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ना तो किसी से लड़ाई झगड़ा की, ना ही किसी से बहसबाजी की। अरे मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ कौन डीएम है। अब हमको क्या पता कि हमको काहे बुला रहे हैं। अब सच कह रहे बेटा, हमारा विश्वास करो, हम नहीं जानते उनको। माँ, हम आपको कितनी बार कहें, किसी से बहसबाजी मत किया करिए, लड़ाई मत किया करिए। आपके इस चक्कर में ना हम किसी दिन रोड पे आ जाएंगे, सच बता रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम समझ काहे नहीं रही हो? हम कह रहे हैं ना, हमारी विश्वास करो। अब देखो, तुम्हारी कसम खा के कहते हैं, हम कुछ नहीं किए हैं, हम उनको जानते भी नहीं है। हमको तो खुद ही चिंता हो रही है, काहे बुलाए होंगे डीएम साहब हम लोगों को। एक काम करते हैं ना, चल के देखते हैं, जो बात होगी देख लेंगे। हाँ माँ, चलिए चलिए। सर, आ गए वो लोग। बुलाओ। जी, अंदर आइए। प्रिंस बेटा, तुम डीएम की कुर्सी पे? मेरी आंखों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तू डीएम बन गया। बेटी देखना। प्रिंस, भैया, आपने कभी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की। आपको पता है हमने कितना याद किया है आपको। आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आई क्या? मैं मिलना तो चाहता था, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि मैं आप लोगों से उसी दिन मिलूंगा जब मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। बेटा, तुझे पता है ना, मेरी कोई औलाद नहीं थी। जब मैंने तुझे गोद लिया था, उसके बाद तेरी बहन का भी जन्म हुआ था। और तेरी पढ़ाई के लिए मैं कितना परेशान रहती थी, क्योंकि तुझे तो पता है ना, हमारी स्थिति वैसी नहीं थी। पर मैं चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने। और बेटा, तेरी पढ़ाई के लिए तो हमने अपने गांव का जमीन भी बेच दिया था, और कुछ पैसे लोन पे भी उठाए थे। तू तो चला गया बेटा बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन वो जो मैंने लोन लिया था ना, उसका सूद भरते भरते हम बर्बाद हो गए बेटा। उसके बाद बेटी की भी तो शादी करनी थी मुझे, मेरे पास कुछ बचा नहीं, तो हम लोग शहर आ गए। शहर में आके ना यही काम करते हैं, वो सब्जी की दुकान चलाते हैं। मुझे अपनी बेटी की शादी की तैयारियां भी तो करनी है, इसके हाथ पीले करने हैं, अच्छे लड़के से शादी करनी है। पर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू डीएम बन गया। पर तुझे बताओ बेटा, जब इन साहब ने आके बोला ना कि आपको डीएम साहब ने बुलाया है, मैं तो बहुत घबरा गई थी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, क्या कर दिया मैंने जो डीएम साहब ने हम लोगों को याद किया है। मैं तो बहुत डरते डरते आई, पर यहाँ आकर तो तुझे देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। बेटा, तुझे देख के ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैंने उस टाइम जो कर्जा लिया था, या तेरी पढ़ाई के लिए जो भी अपनी जमीन बेच दी, मुझे तसल्ली मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा कामयाब हो गया। भैया, आपको पता है, आपकी बहुत याद आती थी। जब से आप गए ना, घर सुना सुना हो गया था। लेकिन हमारे दिल में उम्मीद जरूर थी कि आप जरूर आएंगे। माँ ने आपके लिए बहुत मेहनत की है, और वो मेहनत आज रंग लाई। बहुत अच्छा लगा आपको ऐसे देखकर। और आपको पता है, जब माँ ने जमीन बेची ना, तो सब कुछ चला गया था। हम बहुत परेशान हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं आगे कुछ अच्छे दिन आएंगे भी नहीं। लेकिन हमें उम्मीद थी कि आप एक दिन जरूर आएंगे,
और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आप हमें मिल गए ना, तो आज सब कुछ ठीक हो गया भैया, सब कुछ अच्छा लग रहा है। फाइनली वो दिन आ गया था, इसीलिए मैंने अरुण को आप लोगों के पास भेजा और आपको यहाँ पे बुलाया। और मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन इंटेंशन मेरी बिल्कुल सही थी। मैं सच बताऊं बेटा, आज तो मिल गया ना, मेरे दिल की सारी तमन्ना पूरी हो गई। अब कुछ इच्छा नहीं रही। ऐसा लग रहा है मेरी तपस्या सफल हो गई। सॉरी सॉरी साहब, मैं भूल गई थी, आप तो साहब बन गए हो ना, डीएम। मैंने गलती से तुम बोल दिया। जितनी खुशी आप लोगों को हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे हो रही है आज आप लोगों को खुश देखकर। मैं सच बताऊं, मैंने आप लोगों की खुशी देखने के लिए बहुत मेहनत की है। भैया आप जानते, मैं माँ से अक्सर कहा करती थी कि आप जरूर आएंगे। मेरे दिल में बहुत उम्मीदें थी, लेकिन भैया जब आप घर छोड़कर गए ना, तो वो उम्मीद भी चली गई। लेकिन आज आपको डीएम की पोस्ट पर देख के ना दिल बहुत खुश हो गया। माँ का भी और मेरा भी, हम बहुत खुश है भैया, हम बहुत खुश। देख, माँ का जो भी नुकसान हुआ है ना, वो मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि जब मैं दिल्ली में आया था, मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैंने माँ को फ़ोन किया और छोटी मुझे नहीं पता था कि माँ ने मेरे लिए अपने खेत बेच दिए। मुझे पता है माँ, आपको पता होगा कि मैं कहीं ना कहीं गरीबी मिटाऊंगा, कामयाब होऊंगा और आपका फ्यूचर सिक्योर करूंगा। माँ, आपने मेरी वजह से अपने खेत बेच दिए। आज उसकी भरपाई करने का टाइम आ चुका है। आपने मेरी वजह से बहुत बुरा टाइम देखा है, आज से आप मेरी वजह से अच्छा टाइम देखोगे। आज के बाद आपको वो रेडी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैंने हम लोगों के लिए एक नया घर खरीदा है। आज से हम तीनों साथ में रहेंगे। अरे मैं भी पता नहीं क्या लेके बैठ गया। छोटी तू बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया पढ़ाई तो हमारी कब की छूट गई। जब हम गांव से शहर आए थे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। इसीलिए हमने माँ के साथ सब्जी बेचने में उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हीं की मदद करते हैं। तो पढ़ाई करना चाहती है आगे? हाँ भैया, मैं भी आपकी तरह बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, मेरी तरह तू कलेक्टर बनना चाहती है? एक घर में दो दो कलेक्टर। चल ठीक है, आज से मैं तेरी पढ़ाई स्टार्ट करवा रहा हूँ और तू मन लगा के पढ़ाई करियो, ठीक है? अब आप लोगों को अपना घर देखना है? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, दिखाता हूँ। सर, वो डॉक्यूमेंट पे साइन करना था। और उनमें आके सारे साइन करता हूँ। ठीक है सर।